मेरा नाम सुभाष है और हम इस वीडियो में टाइपिंग से रिलेटेड कुछ बातें करेंगे। अभी हमने CHSL 2020 का टाइपिंग हाल फिलहाल में ही देकर आया है 1 जुलाई को। तो हम इस वीडियो में टाइपिंग का मेरा एक्सपीरियंस कैसा रहा और जो आने वाला NTPC का टाइपिंग है और CGL का जो टाइपिंग है या और भी बहुत सारे हैं आगे CHSL या जो भी हो आगे होने वाला टाइपिंग है, उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे क्या प्लान होना चाहिए, एग्ज़ाम हॉल में वहाँ पे टाइपिंग का माहौल कैसा होता है, कीबोर्ड कैसा होता है, तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कीबोर्ड को लेकर कि एग्ज़ाम सेंटर पे कीबोर्ड कैसा होगा। तो कीबोर्ड अलग अलग सेंटर पे अलग अलग तरीके का हो सकता है। अगर आपका सेंटर मुजफ्फरपुर या पटना में है मेनली, तो वहाँ पे एसर का कीबोर्ड देखने को मिल सकता है। मेनली या तो एसर का कीबोर्ड देखने को मिलेगा या तो डेल का या लेनोवो का। मेनली यही 3 कीबोर्ड देखने को मिलता है, एसर, लेनोवो और डेल। एकदम नॉर्मल सा कीबोर्ड होता है। अगर आप ऑनलाइन चाहे तो आपको मिल जाएगा, लेनोवो का आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप अभी प्रैक्टिस कर रहे होंगे NTPC को लेकर या CGL को लेकर, तो प्रॉब्लम होगा कि आपका जो कीबोर्ड होगा वो नया होगा और उसका की एकदम सॉफ्ट होगा। सॉफ्ट मतलब कि जैसे प्रेस करते होइएगा प्रेस हो जाता है ईजिली। और जब एग्ज़ाम सेंटर पे जाइएगा तो जो वहाँ का कीबोर्ड होता है वो सॉफ्ट नहीं होता है, वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। कितना भी प्रेस करने के लिए आपको एकदम कस के प्रेस करना होगा। किसी भी कीबोर्ड को, किसी भी की को कस के प्रेस कीजिएगा तब जाकर वह बटन जो होगा वो प्रेस होगा। अगर आप सिंपली करते हैं तो प्रेस हो जाएगा और जैसे ही आप स्पीड पकड़ लेते हैं तो फिर वो एकदम स्मूथली काम नहीं करता। उसका जो की होता है स्मूथली काम नहीं करेगा, वहाँ पे प्रॉब्लम होगा। तो ये चीज़ को ध्यान में रखकर आपको अभी से ही वैसा ही हार्ड कीबोर्ड पे प्रैक्टिस करना है। अगर आप न्यू लेते हैं तो पहले उसको खूब टाइप करके उसको पुराना कर लीजिएगा। और जितने भी कीबोर्ड हैं ऐसा कर सकते हैं, आप सस्ता वाला कीबोर्ड ले लीजिएगा, बढ़िया लीजिएगा तो एकदम सॉफ्ट होगा। फिर एग्ज़ाम में उतना अच्छा एक्सपीरियंस एग्ज़ाम में नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए आप सस्ता 200-300 वाला कीबोर्ड ऑनलाइन या किसी भी दुकान से ले लीजिए और कुछ दिन 10 दिन 15 दिन या इसी के आसपास 10-15-20 दिन अगर उस पर आप प्रैक्टिस करते हैं तो वह की ऑटोमेटिक हार्ड हो जाएगा। फिर उसको प्रेस कीजिएगा तो जल्दी प्रेस नहीं होगा और उसी पे आपको प्रेस करना है, उसी पे आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं समझिएगा कि यह कीबोर्ड ख़राब है अब हम इसको चेंज करते हैं फिर नया कीबोर्ड लाते हैं, तो ऐसा भूल कर गलती नहीं कीजिएगा। एग्ज़ाम में जो कीबोर्ड मिलेगा वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड मिलेगा और वहाँ पे टाइपिंग करते समय प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस प्रॉब्लम का सामना मुझे भी करना पड़ा था, इसलिए हम पहले ही बता दिए कि यह सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। दूसरा प्रॉब्लम है, एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो वहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट टाइपिंग करते होंगे तो उस समय खट 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 की आवाज़ आएगा। खैर वो ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, वो सिंपल सा है। अगर आपका खुद का कंसंट्रेशन आपके कीबोर्ड या आपके मॉनिटर पे है तो फिर वो आवाज़ आता ही नहीं है, समझिए कि उतना ध्यान उधर जाता नहीं है। तो छोटा मोटा प्रॉब्लम है, लेकिन इससे ज़्यादा प्रभावित नहीं होगा आपका टाइपिंग स्पीड। तीसरा चीज़ है कि आपका स्पीड, अगर आपका स्पीड जैसे CHSL में 35 था या अभी CGL होने वाला है उसका तो कम ही है, 28-30 के आसपास है, या NTPC का 30 है, तो टारगेट रखना है कि जितना चाहिए वहाँ पे जितना का स्पीड चाहिए एग्ज़ाम में उससे हम 10 का स्पीड एक्स्ट्रा लेकर चलें। अगर 30 का स्पीड मांग रहा है NTPC में तो हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम यहाँ पे 38-40 का करके ही जाए। अगर CHSL में 35 का है तो 45 करके ही जाए और अगर CGL में 28 या 30 का है तो उसमें लगभग 40 के आसपास करके ही जाए। कम से कम आपको 10 का स्पीड लेकर चलना है, तभी जाकर वहाँ पे आप इजीली कर पाइएगा। क्योंकि वहाँ पे एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, हाथ हल्का फुल्का वो डर के मारे थरथराने लगेगा, फिर हल्का फुल्का न के बराबर वो साउंड भी प्रभावित करता है थोड़ा बहुत, और फिर जो कीबोर्ड होता है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करता है। वो तो वहाँ पे डिप्रेस्ड ही नहीं होते रहता कि, तो वो थोड़ा बहुत देख कर ये सब चलना होता है। इसलिए 10 का स्पीड मार्जिन लेकर ही चलिए ताकि वहाँ पे प्रॉब्लम ना हो। ये तो हम बताते हैं कि 10 का स्पीड मार्जिन लेकर चलना है, बट इतना स्पीड करे कैसे? तो एक तो तरीका है कि एक ही तरीका है इसका, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज़्यादा सही रहेगा। लेकिन छोटा मोटा चीज़ है जो अगर इस फार्मूले को अपनाइएगा तो थोड़ा स्पीड आप बढ़ा सकते हैं कम समय में। तो चूँकि NTPC से का जो टाइपिंग होने वाला है उसका जो गाइडलाइन है अभी तक तो आया नहीं है, तो जब उसका गाइडलाइन आ जाए कि कितने % का एरर अलाउ है या कितना, वैसे माना जाता है कि NTPC जो इसका 5% एरर अलाउ करेगा और बैक स्पेसिस में अलाउ नहीं होगा। मतलब कि जो भी की अगर आप प्रेस कर देते हैं फिर उसके दोबारा आप
डिलीट नहीं कर सकते हैं। तो अभी तक तो ये दो चीज़ पता है कि 5% एरर अलाउ होगा और बैक स्पेस अलाउ नहीं होगा, लेकिन आगे देखते हैं कि फिर इसका जब गाइडलाइंस आता है तो उसमें क्या कहता है। तो अगर आप अभी से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि या तो आप CGL या CHSL या जो भी NTPC का के टाइपिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं तो बैक स्पेस अपने कीबोर्ड से हटा दीजिए। ये चीज़ शुरू में हमको भी किसी ने बताया था, लेकिन हम उतना इस पर हमको लगा था कि इससे NTPC का तो ठीक है, लेकिन CGL या CHSL में वहाँ पे बैक स्पेस अलाउ रहता है, तो वहाँ पे बैक स्पेस हटाने का क्या मतलब है। लेकिन जब हम हटा कर देखे हैं तो इसका रिजल्ट हमें पता चला है। तो आप भी बैक स्पेस हटाकर प्रैक्टिस कीजिए। हम बताते हैं कि क्या होता है कि अगर आप बैक स्पेस के साथ टाइपिंग करते हैं तो जनरली मेरे साथ क्या होता था कि हम 40 का स्पीड लगाते थे, तो उसमें हम लगभग 150 के आसपास 150 की डिप्रेस्ड होता था, मतलब कि 150 टाइम्स हम बैक स्पेस यूज करते थे। अगर हम बैक स्पेस यूज नहीं करते हैं तो 150 की डिप्रेस्ड मेरा बच जाता है, मतलब इससे काफ़ी ज़्यादा स्पीड पे प्रभावित होता है, इससे काफ़ी ज़्यादा स्पीड आपका घट जाएगा। 150 टाइम तो अब उतने समय में आप केवल डेल बटन पे दबाना है, यानी बैक स्पेस बटन दबाने में उतना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तो वो टाइम बच जाता है। तो अभी से आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अभी से ही आप बैक स्पेस बटन को हटाकर प्रैक्टिस कीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। इससे आपका 4 या 5 जो स्पीड होगा 4-5 बढ़ जाएगा। अगर आपका 30 का है तो 2-4 दिन ऐसे करके देखिए, आपका स्पीड ऑटोमेटिक 34-35 हो जाएगा। ये करके देखिएगा, 100% ये फ़ायदा करेगा। और रेलवे में तो वैसे भी बैक स्पेस अलाउ नहीं है, तो आप जो भी प्रैक्टिस करते हैं बैक स्पेस हटाकर ही प्रैक्टिस कीजिए। दूसरा तरीका, डेली आप लगभग आधा घंटा के आसपास जितना भी प्रैक्टिस करते हैं उसमें लगभग आधा घंटा आप जो लर्न टाइपिंग होता है ना उस पर दीजिए। ए से लेकर जेड तक ABCD जो भी होता है ना, तो उस पर स्पेशली जो होता है वो लर्न प्रैक्टिस होता है ना, जो स्टार्टिंग में आप किए होंगे जब सीखे होंगे, तो वो डेली उस पर आप 15, 20, 25 या मैक्सिमम 30 मिनट तक दे सकते हैं। तो आप डेली स्टार्टिंग में लगभग 30 मिनट आप उस पर टाइम दीजिए और उसके बाद फिर आप पैराग्राफ पे जाइए। हालांकि सिंपल ही पैराग्राफ होता है, तो उस पैराग्राफ पे जाइए कीजिए, फिर यही रूटीन आप डेली बेसिस पे अपनाइए। आपका स्पीड ऑटोमेटिक 40 के आसपास, टाइम तो लगेगा, हो सकता है 2 महीना भी लग जाए 40 तक करने में, लेकिन उतना दिन में आपका स्पीड 2 महीने में आपका स्पीड 40 के आसपास ऑटोमेटिक हो जाएगा। फिर आराम से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम इतना ही रहने देते हैं, फिर जैसे ही NTPC का जो टाइपिंग से के रिलेटेड जो भी गाइडलाइंस आता है तो फिर हम उससे रिलेटेड एक नया वीडियो बनाएंगे, उसमें हम इस पर और भी डिटेल्स में बात करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, धन्यवाद।